नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ससुराल गए युवक को ससुराल पक्ष ने रस्सी से बांध की मारपीट। सदर क्षेत्र थाना में भीलवान गाँव का है मामला। भट्ट मेवाड़ा समाज के मनन ने भेंट किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सामाजिक सरोकार के तहत पिता की स्मृति में किया कार्य। बांसवाड़ा के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत, पिता पुत्र गंभीर घायल। 96 वर्ष की उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति अनोखा उत्साह। दहोफ में हाफिज अब्दुल हमीद अदा ने किया मतदान। शादी का सामान भर के ले जा रहा टेम्पो आबापुरा में पलटा, दुल्हन समेत 7 घायल, एक की हालत गंभीर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर चिड़ियावासा गांव के पास स्थित भीलवन गांव में एक युवक ने उसके ससुराल जनों पर उसे बुलाकर मारपीट करने और रस्सियों से बांधने का आरोप लगाया है। फतेहपुरा निवासी युवक ने 2 साले ससुर समेत 4 लोगों पर आरोप लगाया। बताया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने के लिए 24 अप्रैल को फोन कर बुलाया था। शाम को वो ससुराल भीलवन पहुंचा। वो घर के बाहर खाट पर बैठा था, तभी अचानक उसका साला गाड़ी से नीचे उतरकर आया और मारपीट की। इतने में ही उसका ससुर आया और उसने भी मारपीट करते हुए रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान एक महिला द्वारा उस पर तांत्रिक क्रियाएं करने का भी आरोप लगाया गया। किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीजा को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके जीजा और परिजन उसके ससुराल पहुंचे, उसे बंधन से मुक्त कराया। पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत युवा भट्ट मेवाड़ा समाज द्वारा संचालित श्री दधीची मेडिकल सहायता योजना के सेवा कार्यों को विस्तार देते हुए मनन दीक्षित ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय भूदेव दीक्षित की स्मृति में समाज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। विदित रहे कि इस योजना के सफल संचालन हेतु पूर्व में अमेरिका निवासी अशोक भट्ट द्वारा भी 1 लाख रुपए का महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा चुका है। श्री दधीची मेडिकल योजना के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार मेडिकल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हील चेयर और वॉकर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। समाज की उदारता का परिचय इस बात से भी मिलता है कि उपलब्धता होने पर इन उपकरणों का लाभ अन्य समाजों के जरूरतमंद व्यक्तियों को भी दिया जाता रहा। इस पुनीत अवसर पर समाजजनों ने दीक्षित परिवार की अनीता दीक्षित, मनन दीक्षित और डोली दीक्षित का शाल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान अनंत जोशी, विनोद जोशी, मनीष व्यास, मनीष उपाध्याय, जितेंद्र जोशी, रजनीकांत भट्ट, सुभाष मेहता, निखिलेश भट्ट, प्रज्ञा जोशी और जयेश व्यास सहित युवा भट्ट मेवाड़ा समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। मेडिकल सहायता योजना चला रहा है। इसमें समाज के समस्याग्रस्त लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। उसका ऑटो खर्च भी हमारे समाज के जो दानदाता हैं उनके द्वारा वहन किया जाता है। इसी क्रम में श्री भूदेव जी दीक्षित की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती अनीता दीक्षित, सुपुत्र मनन दीक्षित एवं उनकी पुत्रवधू डोली दीक्षित ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समाज को प्रदान किया है। इस परिवार का बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमें लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। अमेरिका में रहने वाले श्री अशोक जी भट्ट ने पूर्व में हमें 1 लाख रुपये दे करके इस योजना को प्रारंभ करवाया था और ये सिलसिला आज चल रहा है। आपके इस उपकरण से समाज के उन लोगों के लिए सहायता बनेगी जिनको ऑक्सीजन की तात्कालिक आवश्यकता होती है। बहुत बहुत आभार दीक्षित परिवार का। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में रोहनवाड़ी गांव के पास रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में रंगलाल पुत्र मजुड़ा, नानू पुत्र जेबा और लक्ष्मण पुत्र गेबा की मौत हो गई। इनमें से 2 मृतक आपस में सगे भाई थे, जो भंडारा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक मृतक अमरिया पाड़ा का रहने वाला था। तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हादसे में घायल पिता पुत्र जयेश पुत्र उमेश और उमेश पुत्र राम जी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल शाम को सर हमारा सलोपाट थाना सर्कल के रोहनवाड़ी गाँव में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने खड़ी थी। इसको शाम को 108 से घायलों को पहुँचाया था।
वहाँ से बांसवाड़ा निकल गया था। दौरान पर 3 लोगों की कितने लोगों की मौत हो गई? 3 3 लोगों की मौत हो गई है। और घायल कितने थे उससे? 2 घायल थे। अच्छा, दोनों को कहाँ पे यहीं पर इलाज जारी है या फिर? और ये थे ये 2 मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे भंडारा से रोनवाड़ी तरफ जा रहे थे और 3 लोग आ रहे थे शेरगढ़ की तरफ से काम कर रहा था। टोटल 3 की डेथ है। टोटल 3 की है। फिर जिन्होंने कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया सर इसमें? मुकदमा पर कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने पीछे से 3 बाइकरों को टक्कर मार दी। हादसा कल्याणपुरा और गनाव गांव के बीच हुआ, जहां वाहन ने 2 से 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में मनीष पुत्र बालू निवासी कल्याणपुरा, धनपाल पुत्र देवीलाल और गुड्डू पुत्र बहादुर पारगी निवासी गणेशपुरा शामिल है। हादसे में धनपाल को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य 2 को भी चोटें लगी हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनपाल और मनीष खरवाड़ी से एक कुंडीखाड़ी से इधर एक्सीडेंट है। अच्छा, और 3 जनों को चोट आई है। हाँ, पीछे से मारी है टक्कर? पीछे से इनके सर खबर नहीं भी नहीं। तीनों बाइकें टूट गई है। हाँ, तीनों तरीके। कौन से गांव के रहने वाले? एक जो ये कल्याणपुरा से पहले खबर नहीं। पुलिस को सूचना दी? खबर सर हमारा आई बेवड़ा दी थी, खबर उसने विश्वास नहीं दी तो हम तीनों को इलाज कराने यही लाए हो क्या? कहाँ एक तो लायक नहीं है। 2 को ही लाए हो? हाँ, एक नहीं लाए, सूरत नहीं लाई है। वो खबर है, फूल लगाड़े तरह खबर करे। क्या नाम है आपका? कल्ला। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां दुल्हन का शादी का सामान लेकर लौट रहा एक टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा आबापुरा से निचली नाल मार्ग पर हुआ। टेम्पो में सवार दुल्हन सहित कुल 7 लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो में शादी का सामान भरा था और वापसी के दौरान चालक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये आबापुरा से 6 लोग ऐसे कुछ आ रहे थे और एक बदरेल से कोई मेरा सुसुजी करके बचिया करके था, तो वो भी यहाँ नया गांव की तरफ आ रहा था। तो यहाँ नालपाड़े में काफ़ी कुछ टेम्पा पलटी होने से एक्सीडेंट हुआ है। सभी घायलों को कहाँ लाए गए? सब लोगों को घायल हुए और वो बच्चा भाई को ज़्यादा चोट आई कुछ, तो उसे उदयपुर निवेदन यहाँ से होता तो अच्छा था, करके भी नहीं। ये जो महिला है जो घायल हुई है, टोटल कितने लोग? 7 लोग घायल हुए टोटल? हाँ, 7 है सर। टोटल 7 लोग हैं। 7 है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये उधर आबापुरा से आए थे, कोई मतलब शादी के उसके कोई कपड़े वपड़े लेने थे, उसकी वजह से गए थे ये नालपाड़ा से। तो वापस आते टाइम में ये नाल की घाटी में हुए यहीं पे रहे। मैं स्वयंपुरा जैसे था तब मैं बच्चे का जब हूँ तो वहाँ से पता लगते ही मैं तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।